पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। किनारा मिले ना मिले तैरने का हुनर रख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजी के में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार प्रबोवो सुबियांतो ने संभाला है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए कहाँ राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए असम राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लाखन सिंह ने। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में लाखन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पणजी में। अक्टूबर 2024 में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप पणजी शहर में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, बाला देवी ने किस चैंपियनशिप में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, SAFF महिला चैंपियनशिप। बाला देवी ने SAFF महिला चैंपियनशिप में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस शहर में पहुंचे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कजान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान शहर में पहुंचे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा भारतीय संस्थान दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास भारतीय संस्थान दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उद्घाटन की गई खादी प्रदर्शनी का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास में हाल ही में किस विकास पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तटीय सुरक्षा को बढ़ाना। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास में हाल ही में तटीय सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में श्रम इंडिया HR अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए,
एसजेवीएन को। एसजेवीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक 22 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के लिए साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश इजराइल के उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेजेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश इजराइल के उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के लाभ प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के लाभ प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में इशत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मालती। हाल ही में इशत अजीमा भारत की मालदीव की राजदूत नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विजया किशोर राहतकर को। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अभ्युदय जिंदल को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आरबीआई ने हाल ही में नवी फिनसर्व सहित कितने एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में कर रही है। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कगिसो रबाडा। सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं। अगला प्रश्न है कोस्टा सेरेना जिसे हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाई गई निम्न में से किस देश का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इटली का। कोस्टा सेरेना जिसे हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाई गई इटली देश का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। लद्दाख में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने एससी कोटे के भीतर एक उप कोटा लागू करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने एससी कोटे के भीतर एक उप कोटा लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में पुबुदु दास नायक को निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। हाल ही में पुबुदु दास नायक को नेपाल देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला स्टील प्लांट का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आलोक वर्मा को। आलोक वर्मा को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला स्टील प्लांट का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, टीबी। अनुसंधान परिषद ने टीबी बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।